पूनम जी, आंदोलन से आपको एक पहचान मिली और इतने दिनों से आप आंदोलन से बाहर कहाँ? आप कहाँ से, आप बताओ पहले। नहीं, डेली नहीं आ रहे। अभी मैं 3 दिन पहले आई थी, आप आए थे? नहीं, तो फिर आपने मेरे इंटरव्यू नहीं लिया होगा। ऐसा हो सकता है मेरे आने के टाइम पे आप नहीं आए हो, मुझसे पहले आगे पीछे हो गए हो। 3 दिन पहले भी आई थी मैं। तो ये यूपी में मुद्दा चल रहा है, अयोध्या वाला, राम मंदिर वाला। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो उसमें एक 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की संपत्ति 18.5 करोड़ पे पहुंच गई। इस पे किस तरीके से आप बोलना चाहेंगे? देखो, जैसे ये क्या कर रहे हैं, ये राम मंदिर, भगवान राम चिल्ला चिल्ला के वोटिंग ले रहे थे, नहीं ले रहे थे। अब ये देश देख रहा, दुनिया देख रही। और मैं तो अनुरोध करती हूँ प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और देखो इसमें कितने लोगों का इन्वॉल्व है इस मैटर में। देखिए ज़्यादातर कितने लोग हैं, यही लोग हैं ना जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं। तो मैं तो इन सभी नेताओं से अनुरोध करती हूँ कि 230 रुपये का सरसों का तेल हो गया है, और वो 15-20 रुपये की होगी नमक की थैली, पहले आया करी 5 रुपये की। तो ऐसा इन्होंने कौन सा मंत्र पढ़ा जो 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ से 18 करोड़ में वो इनकी तब्दील हुई प्रॉपर्टी, जो राम मंदिर के नाम पे ज़मीन थी। तो मैं ये कह रही हूँ कि देश की जो जनता है बेचारी इतनी परेशान है, महंगाई इतनी उछाल मार रही है। तो ये जो मंत्र है, जो 2 रुपये का कोई चीज़ है या 2000 की कोई चीज़, वो 18 में हो जावे, तो इसे बैठ के नेशनल टीवी पे, नेशनल मीडिया पे देश की जनता को भी देवें। भाई जनता का भला होएगा तभी तो उस देश के राजा का नाम होएगा। अब ऐसे थोड़ी कि अपनी अपनी कर ली इन्होंने, पहले से ही बता रहे हम तो, जितने ये पैसे आए हैं राम मंदिर के नाम से, दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं। अब भगवान राम को किसकी औकात है जो भगवान राम को घर देगा? भगवान सबको घर देता है, भगवान सबका भला करता है। हम तो ऐसा सुन रहे हैं शुरू से ही, लेकिन अब इन्होंने आके 6-7 साल से ऐसा सुआ लगा दिया, बिल्कुल हद कर दी। दूसरी बात, इसे बतावें कि 10 मिनट में ऐसा क्या काम हुआ जो एकदम से वो उछाल इतनी तेज मारा, उन्होंने जंप इतनी तेज करी, आज तक नहीं। देखो पूरा रिकॉर्ड उठा के देखो, आप इतिहास उठाओ, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा जो 10 मिनट में 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 18 की होगी। तो अनुरोध है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि इस मूल मंत्र को उनके सरकार के लोग, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उस मंत्र को देश की जनता को दें, ताकि वे भी अमीर हो जाए। भैया देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? भाई तुम कहते हो जनता का साथ, सबका विकास, तो करवाओ अब इन सबका भी विकास, या उन्हीं का विकास करवा दिया जिनकी प्रॉपर्टी तुमने बढ़वा दी, और जो प्लॉट जिनके नाम का एग्रीमेंट करवा दिया 10 मिनट में 18 करोड़ का, करवाओ अब जनता का भी विकास हुआ। ऐसा 2 घंटे में 2000 में 18,000 हो जा तब्दील। इतनी महंगाई आज से पहले इतिहास गवाह है पूरा, आज से पहले भारत देश के अंदर शेयर मार्केट में कभी इतनी प्रोग्रेस नहीं देखी होगी आपने। जितने भी आरोप लगे हैं वो राम मंदिर को निर्माण की रोक के लिए ये ऐसे अफवाह फैलाई जा रही है। एक बात बताओ, कौन चाहता है राम मंदिर ना बने? सब चाहते हैं। जब कोर्ट का फैसला हो गया, कोर्ट इनके हाथ, सरकार इनके हाथ है, फिर कौन रोक देगा भाई? जनता इनके साथ राम मंदिर के मैटर में। भाई जनता तो कहती है बनाओ राम मंदिर, कौन रोक रहा? सब चीज इनकी, सरकार इनकी, पावर इनकी, सत्ता इनकी, पैसा इनके पास, प्रॉपर्टी इनके पास। ये लोगों को भ्रमित करने के मारे ये इन्होंने जवाब दिया आपको खामोखा का कि ये राम मंदिर को रोक के वो करना चाह रहे हैं, बनाना नहीं चाहते। अरे हम तो कह रहे हैं तुम कल बनाओ, कल लगाओ पैसा, कल बनाओ मंदिर में। सहयोग जितने लोगों ने करा, जितने लगा के तुम बिल्ले सरकार के, अरे तुम चंदा मांगते फिर रहे हो, सारे पैसे को लगाओ मंदिर में। तुम अपने आप क्यों चाटन लग रहे हो? उसे बनाओ, किसने रोका भाई? नहीं तो एक बात बताओ, इतनी बड़ी बात चल रही है पूरे देश में, कोई ऐसा तो है नहीं मैं नहीं बोल दिया, बहुत बड़ी मीडिया में भी चल रही है, जो निष्पक्ष पत्रकार हैं वो भी बोल रहे हैं, निष्पक्ष लोग हैं वो भी बोल रहे हैं 2 करोड़ से 18 करोड़ कैसे हो गया। ठीक, तो ये इस बात को बैठ कर बतावें ना कि कैसे हुआ। और इतनी फिक्र इन्हें हो रही है, तो कितने साल हो गए सरकार आए? 7 साल के करीब हो गए भाई। शुरू में ही कही थी इन्होंने राम मंदिर बनाएंगे, अब तक क्यों नहीं बनाया ये बताओ? और जो लोगों का चंदा का पैसा था, जो चीज़ 2 करोड़ की थी, वो इन्होंने 18 करोड़ वहाँ लगा दिए। लेकिन जनता बिल्कुल भी देश की मूर्ख नहीं है, देश जाग रहा है, जनता जाग रही है। सबसे बड़ी बात, युवा जाग रहा, युवा को समझ में आ रहा। ये मोबाइल फोन करने के लिए ना होते हैं, ये सब चीज़ देखने के लिए भी हो क्या हो रहा। सबसे पहले तो हम तो भैया क्या कहते हैं, बहुत पहले हमने एक बात बता दी कि जिस टाइम इन्होंने PM फंड केयर जो था वो बंद करा था, जिसके आंकड़े लोग नहीं देख सकते थे, कितना लोगों ने दान दिया, कितना देश की सरकार को सहयोग करा, कितना देश के हित में लगा, कितना वो हुआ, इसको बंद करा था। हमें जब भी समझ जाना चाहिए था, हमारे बुजुर्ग तो समझ गए थे, हम लोग नहीं समझ पाए। ठीक है, ये मूर्खताई हम जैसे नहीं करी है, हमने करी है मूर्खताई। लेकिन अब देश जाग रहा, जनता जाग रही है, सबको पता क्या हो रहा है। राम मंदिर के नाम पे शुरू से ही ये इस वोच को फैलाना चाह रहे, और इन्होंने देश को लूटा, देश की जनता को लूटा। सबसे ज़्यादा किसानों की संख्या देश में है, देश के किसानों को लूटा। किस तरीके से लूटा, किस तरीके से बदहाली करी है। लोगों से मेरी अपील है, देश के किसानों से भी, आप किसी को बढ़ावा न देवें, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, किसी को भी आप बढ़ावा न देवें। बस आप इकट्ठे रहें, अपनी आवाज़ को बुलंद रखें। ये नहीं अगर मैं आपको गलत रास्ते पे ले जाऊं तो आप मेरा सहयोग करें, नहीं, आपको रास्ता
पता, वो देखना है 1000 बार, सोचना है 1000 बार कि इस रास्ते पर जा रहे हैं, आगे क्या क्या सही है क्या क्या गलत है। उस चीज को आप ध्यान में रखें, किसी के बहकावे ना आगे। बहुत आली है देश, बहुत नीचे जा लिया। देखो ना गरीबी रेखा में देश पहले कहाँ था, अब कहाँ है 2014 से पहले देखो कहाँ था। जो ये अंधभक्त हमें ज्ञान बांटे वे भी देखें। अब तुम्हारे चाचा ताऊ ना अंकल ने इतने पैसे लुटा दिए राम मंदिर के नाम पे, उसे बतावे वे जवाब देवे। संजय सिंह आपके घर पे हमला भी हुआ है, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि मेरी जान को खतरा है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखो कोई भी व्यक्ति, जब कोई सरकार जब सत्ता में होती है, मैं ये बात 1000 बार बोल चुकी, मुझे फिर से दोहरानी पड़ रही, जब कोई सरकार सत्ता में होती है वो देश की जनता के साथ कुछ गलत करती है, ठीक, देश की जनता को प्रताड़ित करती है, तो विपक्ष का आना बोलना होता है, ठीक। इस चीज़ को सब सरकारों ने स्वीकारा, जितनी भी आपसे पहले सरकार रही, लेकिन जब जब इनकी सरकार आती है ये नहीं स्वीकारते, ठीक। अब ये उन्होंने बोला तो इतनी बड़ी बात बोली है पूरे देश के सामने, तो कुछ करके कुछ हुआ होगा जब तो इन्होंने बोला है, ठीक। तो ऐसी स्थिति कल को आपके साथ हो सकती है, आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, इनके साथ हो सकती है, मेरे साथ हो सकती है, इनके साथ हो सकती है, आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। तो ये एक आवाज़ को दबाना, डराना, धमकाना, इस चीज़ का गवाह ये पूरा आंदोलन है। कितने लोगों को आंदोलन में डराया गया, कितने लोगों को धमकाया गया, कितने लोगों को सरकार द्वारा पीड़ित करवाया गया प्रशासन से। शासन का जब दबाव प्रशासन पे हुआ, प्रशासन भी दुखी होकर करने लगा इस काम को। इस चीज़ का गवाह ये आंदोलन है। उससे पहले कितने आंदोलन हुए, इनकी डर की मारी कोई आंदोलन भी ना। भैया एक बात बताओ, बदमाश आदमी तो सब डर है, ठीक है, लेकिन एक किसान ऐसा, इसमें इतनी हिम्मत है, इन्होंने इतना सम्मान देश को दिलवाया। यूँ आंदोलन किसानों का जब चला तो हर व्यक्ति अपनी आवाज़ उठाने लगा, नहीं तो कौन उठा रहा भैया आवाज़, ये बताओ, है डर है आदमी। जिस तरीके से लगातार 7वें महीने के करीब होने वाले किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से यानी कृषि मंत्री की तरफ से साफ तौर पे कहा है कि ये कृषि जो बिल हैं वो वापस तो नहीं होंगे, संशोधन हो सकता है। हाँ जरूर तगड़ा पेच फंस रहा भाई इसमें। जब तो 7 महीना हो गया, जब तो कह रहे वापस नहीं हो सकते, संशोधन हो सकता है। एक चीज के रट्टे लगाना, सरकार जनता है, हम सरकार हैं भाई, ठीक। दूसरी बात, हमें खेती करनी है, इन्हें खेती करनी है। कोई कृषि मंत्री तो हल चलाने जाएंगे ना, खेतन में ट्रैक्टर चलाने ये जाएंगे। चाचा जाओगे ना, अभी तो जाओगे हल जोतना खेती करने के लिए। हम ही तो कहेंगे इस बात को कि हमें ये चीज ना चाहिए, हम ही तो चिल्ला चिल्ला के कहेंगे। वो कौन है कहने वाले कि बिल वापस नहीं होंगे, संशोधन होगा। तो भाई पेच फंस रहा तगड़ा। इसका यही मतलब है, सीधा सीधा इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से इन्होंने जो है एग्रीमेंट साइन कर ले, बेचारे फंस रहे, दांतन के बीच में जीभ फंस गई, यू मैटर है। अब बार बार कह रहे हैं जो छोटे किसान है उनके लिए ये बिल है। अरे भैया छोटे किसानों से वो भी तो पूछो, सरसों का तेल कितने का आ रहा, अब छोटे किसानों से वे भी तो पूछो। आप कह रहे हैं कि बेचारे फंस रहे हैं, लेकिन फंसे हुए तो आप लोग हैं। चलो हम फंस गए, हम पे लिकट ना आवे भाई। ये देश की जनता, जो देश का किसान जब कभी फंस जावे लिकट जा, ठीक। और जब ये ऐसे ऐसे फंसे ये नहीं लिकट पाते, तो इनके लिए बहुत दुखदाई हो गई हो। और इसी चीज पे जो है काम चल रहा, हम जैसे लोग काम कर रहे हैं इसी चीज पे, हम जैसे लोग कि हम देश के जो किसान हैं गांव-गांव में जाकर उनका सहयोग मांग रहे हैं। जरूरी नहीं कि पर डे यहाँ पे आना हो, जरूरी है कि लोगों का सहयोग मांगना हो गांव-गांव में, ठीक। हर चीज़ को ध्यान में रखना पड़ रहा, कोर्ट की गाइडलाइन को भी, ठीक, वैसे भी ध्यान में रखना पड़ रहा। तो सहयोग बहुत जरूरी है, ठीक। हम फंस गए, हम लिकटेंगे, इस बात को देख लेना आप। ये फंसेंगे, ये नहीं लिकटेंगे, देखना आप कैसे लिकटेंगे। ये विदेश भागेंगे जैसे भागते आए, ये भागते आए ना विदेश। देखी ना आपने कितने लोग विदेश चले गए, इन्हीं की सरकार में सब विदेश गए। पुरानी सरकार का रिकॉर्ड भी उठा के देखियो, कितने लोग फंसे, कितने जेल में गए हैं, ये भी तो देखना। ये अंधभक्त मुझे ज्ञान बांटे उस पर आके मेरे कमेंट में ये देखें इस चीज को। 2014 से पहले जब किसी भी घोटाले में कोई फंसा बड़ा उद्योगपति तो वो जेल गया। इस मैटर में क्या हुआ, घोटाला सामने आने से पहले विदेश भाग जा भैया। हम लिकटेंगे, ये नहीं लिकटेंगे, ये भागेंगे। आप निकलने की बात कर रही हैं 7 महीने से, तो आप लोग हिले तक नहीं है, निकलने की बात छोड़िए। तो हमें हिलना नहीं ना, हमें तो हिलाने है, ये हम नहीं हिलना चाहते। हम कद कह रहे बैठे, हम तो आराम से गाँव से सब्जी आ जावे, छाए मट्ठा आ जावे, बुजुर्ग हमारे बैठे हुए। पड़ेगा, हमने बता दी पड़ेगा, चुनाव आन तो पड़ेगा। फर्क पड़ा ना बंगाल में, फर्क कहा था ना यहीं से बैठ के कि पड़ेगा फर्क, यहीं से बैठ के कहा था कि बड़ा फर्क पड़ेगा बंगाल चुनाव में। और यहीं से बैठ के ये भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव होंगे, फर्क पड़ेगा। पड़ा फर्क, और अब यहीं से बैठ के कह रहे भाई पड़ेगा 2022 में। इस बात को लिख के कहीं पर्ची में रख लेना आप। मैडम बंगाल और यूपी में बहुत, यूपी में चुनाव नहीं हुए जिला पंचायत के, पड़ा नहीं फर्क। आप देखो पड़ा नहीं पड़ा फर्क। बीजेपी का वोट नहीं आया। अरे बीजेपी का वोट आना अलग चीज है, बीजेपी का सुपड़ा साफ होना अलग चीज है, वोट आना अलग चीज है। सीट कितनी आई है वो आना अलग चीज है, दोनों बातों में बहुत फर्क है। पिछली बार इनकी कितनी सीट आई थी, अब की बार कितनी आई जिला पंचायत में, सारे के सारे वो कर लिए। और क्या एकदम किसी कोई बीमारी अगर बढ़ जा तो वो धीरे धीरे निकल रही निकालेंगे उस बीमारी को। किसान नेता राकेश टिकैत के एरिया से भी बीजेपी के उम्मीदवार जीत रहे हैं, आप कह रही हैं हम यूपी जीत के दिखाएंगे। एक मुद्दा उठाया कि वहां से वे जीते हैं, मेरे यहाँ चलिए आप 36 के 36 गांव हैं मेरे क्षेत्र में, 36 गांव, 24 एक उसमें लगते हैं, 12 एक उसमें लगते हैं, एक भी सीट नहीं आई।
चलो आओ दिखाऊं बुलंदशहर में। मैं एक मुद्दा 36 आपके आपने सिर्फ एक उठाया ना मुद्दा, हमने आपको तुरंत एक का बता दिया, रिजल्ट बता दिया। मेरे क्षेत्र से हटके भी देखिए, आप गाजियाबाद में गाजीपुर बॉर्डर पे जरा इधर नोएडा में जाके देखिए, आपने एक उठा दिया, आपने एक बता दिया, मैंने आपको 4 बता दिए। मैडम ये वीडियो आपके हमारे पास रिकॉर्ड है, 7-8 महीने बाकी है, 7-8 महीने बाकी है, वीडियो वो भी रिकॉर्ड होगी। जब आपसे कहा था कि बंगाल चुनाव में इन्हें रिजल्ट देखना पड़ेगा, वीडियो आपके पास वो भी होंगी। जब कहा था जिला पंचायत चुनाव में रिजल्ट देखने को मिलेगा, वीडियो आपके पास ये भी होगी। जितनी मेहनत करनी होगी करेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी हो, कितने लोगों को सपोर्ट करना पड़ी हो, जो व्यक्ति मजबूती से इनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा बीजेपी के, मैं उसको सपोर्ट करूंगी, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे निर्दलीय हो, ठीक है। मंत्री कहते हैं अगर तेल की कीमत 200 गई रुपए खाने की, तो उसमें मिलावट को खत्म किया है अच्छा सरकार ने। हाँ, ए भैया, अरे सुन लो भाई, सरसों जब निकलती है खेत में से, उसमें तो कोई मिलावट ही नहीं होती भाई। वो सरसों जो है बिना मिलावट की तुम ले कुल 4000 को, है 3000 को, ठीक, कहीं 3000, कहीं 4000, कहीं 4500 को लेते हो तुम, ठीक, तो उसमें तो कुछ भी मिलावट नहीं होती। तेल को तो निकालने में, वो कुछ करने में बहुत कुछ होता है। तो तुमने इनकी सरसों काय को बिना मिलावट के काय को न ली, 10-10 हजार रुपये कुंटल लेते तुम इनकी। पहले ही तुमने सरसों इनकी सस्ती खरीद के तेल कर दिया इतना महंगा, काय को न ली इनकी सरसों 10-10 हजार की। ये कहते हैं 10 हजार कुंटल लेंगे, आगे तेल 200 का बिकेगा, तो इनको जब फायदा देते। और ये इन्हीं के तेल की बढ़ोतरी हुई है, इन्हीं के पैसन की बढ़ोतरी हुई, इन्हीं को प्योरीफाई आ रहा है। प्योरीफाई तो उनका भी आ रहा, रामदेव जी का, सारे सैंपल में फेल हुए उनके। अब इसका निर्णय क्या निकलेगा? 7 महीने तो हो चुके हैं बैठे बैठे, क्या आगे क्या रहेगा आपका प्लान? देखो भैया, हम तो यही कहेंगे परमात्मा सद्बुद्धि देवे, 2-4 हवन पवन से करवा लेंगे अब क्या, कि परमात्मा सद्बुद्धि दे सरकार के लोगों को। नरेंद्र मोदी जी को परमात्मा सद्बुद्धि बख्शे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें हमारी चिंता नहीं है। गृह मंत्री जी को भी हम तो अनुरोध करते हैं परमात्मा से, हमें तो उनकी चिंता, परमात्मा सद्बुद्धि दे। कहीं ऐसा ना हो कि लोग याद करें कि हाँ कभी वो सरकार थी देश में। योगी जी 3 दिन दिल्ली के अंदर बैठे रहे, चुनाव भी आ रहे हैं, तो हो सकता है आंदोलन आपका यूपी में भी बढ़ रहा है जिस तरीके से आप बढ़ रहा। भाई हम मेहनत कर रहे हैं, देखा नहीं आपने अभी मेहनत कर का है। 4 दिन पहले मुरादाबाद में कर रहे, गांव-गांव में जा रहे, तो इसका असर पड़ेगा। तो परमात्मा मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञान देवे और परमात्मा अपनी कृपा बनावे, जिससे योगी आदित्यनाथ जी गृह मंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समझाने में सफल रहे कि मेरे यहाँ पे ऐसा हो रहा जी, ये बिल वापस करो, किसानों को घर भेजो। मेरे यहाँ इसकी वो होने लगी है बढ़ोतरी, आंदोलन का असर पड़ने लगा। तो थोड़ा और ज्ञान की ना कोई उम्र होती, ना कोई सीमा होती है। अगर बिल वापस होता है तो बीजेपी को लाएंगे फिर से काय को यूपी में? काय को यू तो 7 साल में भोग रहे हैं, और यू दिखना रहा तुम्हें, इतने परेशान हो रहे हैं। कैसी बात करो तुम भैया, हैं कैसी बात करते हो? एक बात बताओ, युवा इतना परेशान है, चलो बिल वापस हो जाएंगे। इन फ्यूचर हमें हमारे देश के लिए कुछ बेहतरी तो करना चाहिए, हमारे देश के उद्धार के लिए। ये थोड़ी है कि 100वें नंबर पर गरीबी रेखा में आज 143-46 आ रहे हैं और उसे 200वें नंबर पर ले जा भारत को। यूँ थोड़ी चाहे, हम तो ये चाहते हैं कि भारत हमारे विश्व में पूरे टॉप पे बढ़िया रहना चाहिए हमेशा। इनकी तरह थोड़ी इतने नंबर पे पहुंचा दिया।